वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमो त्योक समारे के। पंच परमेष्ठी भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान वैष्णोनंदी गुरुदेव की, जैन धर्म की। विचार करना, हम जैन श्रावक हैं। जैन श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। श्रावक और यहाँ बेटा कुछ डाल दो। जैन श्रावक अपने आप को जैन श्रावक मानता है तो मुनिराज के ऊपर बताया दान की महिमा बता रहे हैं आचार्य। और दान की महिमा के बाद दान कितने प्रकार का बताया है? 4 प्रकार का दान बताया है। दान की महिमा छोटी नहीं है, दान की महिमा बहुत बड़ी है। एक दिगंबर मुनिराज सामायिक ध्यान में लीन थे। ध्यान से सुनिएगा, सामायिक में लीन थे महाराज वृक्ष के नीचे। वह वृक्ष के ऊपर एक बानर बैठा था। बानर तेजी से डाली को हिलाता है और महाराज की डाली गिर जाती, महाराज की जांघ में घुस जाती है, खून की धारा लग जाती है, खून बहने लगता है। बानर क्या करता है? बानर उपचार करता है। बानर क्या उपचार करता है? पहले नीचे उतरता है, मुस्कुराता है, फिर उसको सोचता है, ऐसे ही अपने आप स्मरण करता है, मैंने गलत कर दिया, पहले मैं वैद्य था, ऐसा नहीं करना था मुझको, मैंने गलत किया है। बानर गया जंगल में, जड़ी बूटी लेकर आया, जड़ी बूटी इकट्ठी करी, महाराज का उपचार दूर किया। उपचार दूर करने के बाद महाराज से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है, महाराज मैंने ऐसी गलती कर दी है, मुझे आप प्रायश्चित दीजिए। महाराज ने उसको अणुव्रत को ग्रहण करा दिए। अणुव्रत कितने होते हैं? 12 अणुव्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 4 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा और 5 अणुव्रत, 12 व्रत को ग्रहण करा दिए महाराज ने। महाराज ने धर्मव्रत दिया, आशीर्वाद दिया, अपने काम पे चला। आने के बाद कुछ दिन बाद एक जैन श्रावक आया। जैन श्रावक महाराज के दर्शन करने आया। महाराज कमरे में विराजमान है, महाराज बहुत दुबले हो रहे हैं। उसके साथ एक पंडित जी शर्मा जी आ गए। शर्मा जी कहते हैं महाराज का स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ है। एक जैन श्रावक कहता है अच्छे से अच्छे वैद्य को लेकर आओ तो महाराज का स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाएगा। वैद्य महाराज को नहीं बोलता है, वैद्य जैन को बोलता है। जैन अच्छा वैद्य लेकर आ गया, अच्छा से अच्छा वैद्य आ गया। चुपचाप बताया नहीं, पूरे समाज में हल्ला नहीं किया, चुपचाप उपचार कर दिया। उपचार करने के बाद महाराज को जगह जगह पूरे नगर के अंदर, जो नगर था शास्त्री नगर था, शास्त्री नगर डी ब्लॉक था, पूरे नगर में चौके लगवा दिए गए। पूरे नगर में चौके लगवा दिए गए महाराज के। और जैसे ही महाराज के चौके लगाए, औषधि के लाडू बनवा दिए गए। औषधि के लाडू बनवा दिए गए। 2 लाडू आपको दे दिए, 2 लाडू आपको दे दिए, 2 लाडू आपको, 2 आपको, आपके सबके घर पे पहुंचा दिए गए। और महाराज का क्या कराया? पड़गान किया। पड़गान कैसे किया? मन शुद्धि नहीं बोले, चोर चोर से शुद्धि बोली। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध। महाराज जी 9 भक्ति से हार उच्चासन विराजिए, पाद प्रक्षालन किया, पूजन की और थाली दिखाई, योग सामान हुआ, वो लिया, बाकी का बाप निकाल दिया। खड़े हो गए महाराज श्री। महाराज के अंजलि में, पुट में जल दिया गरम, और चुपचाप से श्रावक ने महाराज को रोजाना डेली की भांति से क्या दे दिया? लड्डू दे दिया। औषधि में बताया नहीं।
आज क्या होता है, कोई गुरु का तबीयत स्वास्थ्य खराब है तो आप चौके में एक छोटी सी बात आ जाए तो आराम से कोई काम होता है, प्यार से हो जाता है। उन्होंने क्या किया, लड्डू चला दिया। एक हफ्ते बाद महाराज का रोग शांत हो गया। रोग शांत हो जाता है, महाराज अपने कक्ष से निकलते हैं और वो बच्चा आता है, कहता महाराज जी नमोस्तु, आपका स्वास्थ्य ठीक है? महाराज जी का ठीक है बेटा, रत्नत्र ठीक है। हाँ, आशीर्वाद दिया महाराज श्री ने। और वैद्य आ गया उधर, तेरा नंगा, वैद्य की जबान देखो, तेरा नंगा मेरी औषधि से सही हुए हैं। भैया ने बोला नंगा नहीं बोलना, नंगा शब्द गलत है, दिगंबर बोलो, नग्न बोलो, इतना बोलना। गलती हो गई क्षमा करना भैया, हमने बन पाए नहीं थे, कोई बात नहीं है। वो महाराज के पास गया, महाराज मेरे कारण आपकी और मेरे कारण आप सही हुए हो। महाराज जी आप मेरे कारण सही हो। अहंकार था उसको, अहम और अहंकार था। आचार्य श्री कहते हैं मैं कहते हैं मैं, बकरी में करती है इसीलिए तो कटती है, मैं ना करती है सबको प्यारी लगती है। मैं, अब आचार्य कह रहे हैं आशीर्वाद दे दिया महाराज श्री ने, तो क्या चाहिए अब तुझे? सेठ जी ने वो दे दिया, क्या दे दिया? पत्नी के लिए 9 लक्का का हार दे दिया। तो भी क्या चाहिए अब तुझे? 9 लक्का का हार दे दिया, और भी कुछ चाहिए क्या? महाराज जी ने 9 लक्का का हार दे दिया उसको, पंडित जी ने 9 लक्का का हार देने के बाद तो भी क्या चाहिए? महाराज ने आशीर्वाद, मुझे महाराज आपने तिलक नहीं करवाया, मेरे गले में माला नहीं पहनी, मेरे और कुछ नहीं दिया महाराज आपने। तो कौन कह रहा है? वैद्य कह रहा है। वैद्य तो आकुल व्याकुल हो गया, रोने लगा, मर गया, मर के त्रियंच बन गया। मर के क्या बना? क्या बना था? सब बोलो क्या बना? त्रियंच बन गया। मर के त्रियंच बन जाता है कौन? वो वैद्य। कारण क्या था? संक्लेश के कारण भाव, संक्लेश भाव नहीं रखने चाहिए। सुन लेना सभी लोग, संक्लेश भाव नहीं रखना चाहिए। आपने दिया तो अच्छा किया, आपने अच्छा दिया, हार दिया, आपने अच्छा किया, संक्लेश दिमाग में नहीं रखना चाहिए। गुरु महाराज ने आपको कुछ बोल दिया ना, वो समझ लो आपके जीवन के लिए कुछ अच्छा ही बोला होगा। गुरु महाराज फालतू नहीं बोलेंगे। बोल दिया गुरु महाराज ने, धर्मव्रती वो बानर ने रोते हुए 12 व्रतों को अंगीकार किया। 5 अणुव्रत, 4 शिष्याव्रत, 3 गुणव्रत को अंगीकार करके आंखों से आंसू निकल रहे बानर के, और महाराज ने उसको धर्मव्रत आशीर्वाद दिया। कहते हैं पुरानी बात को ग्रहण करना चाहिए, वर्तमान की बात को ग्रहण करना चाहिए। बानर को स्मरण हो गया और जाकर देव पर्याय में जन्म हुआ। याद रखना दान की महिमा बहुत बड़ी है। हम और पहले देते हैं, सबसे पहले आहार दान देते हैं। जो आहार दान देता है जैन श्रावक, आगम के अनुसार कभी जीवन के अंदर उसको अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसे आगम में बताया, जैन आगम के अनुसार बता रहा हूं। कभी अंजलि पुट में आपने मुनि को आहार दिया, ये समझ लें आज मैंने आहार दिया मुनि को, कभी मेरे घर पर आहार की कमी नहीं पड़ेगी, अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। एक, कभी कहीं नहीं जा सकता, भटकेगा नहीं। दूसरा है औषध दान। औषध दान किसको देना है? मुनि को देना है। तो मुनि का स्वास्थ्य खराब है, अब मुनि को आपने स्वास्थ्य खराब है तो महाराज कैसे चलेगी? अरे पता नहीं चले, चुपचाप उकाली चला दो। जुकाम हो रहा है उकाली चला दो, दर्द हो रहा है दवाई। दवाई कौन सी? इंग्लिश दवाई नहीं, औषधि का मतलब होती जड़ी बूटियों की औषधि चला दी तो महाराज का रोग शांत हो गया। और आप कभी जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा, कभी फेफड़े खराब नहीं होंगे, कभी ट्यूमर नहीं होगा, कभी आपके सिर में दर्द नहीं होगा। उससे औषध दान कराइए। जब महाराज का स्वास्थ्य खराब होता है उस महाराज से औषध दान कराइए। तीसरा है शास्त्र दान। जो जिनवाड़ी माता रखी है, हमने किसी बुद्धि बच्चे की कमजोर है, बच्चा पढ़ाई में मजबूर, पढ़ते पढ़ते नहीं याद हो रहा है, याद रखना हमारा बच्चा पढ़ लिख कर तैयार तो हो गया, याद नहीं हो रहा उसको। कारण क्या है? दिन भर पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, नहीं याद हो रहा। तो आप शास्त्र गुरु को
समय सार है, प्रवचन सार है, योग सार है, कर्म कांड है, जीव कांड है, प्रतिमानी योग है, करणानी योग है, षटखंडागम है, जय धबला है। कोई मुनिराज को सासदान दिलवा दी उस बच्चे के हाथ से, कभी उसकी बुद्धि कमजोर नहीं होगी। कितने हो गए? 3। कौन सा रह गया? अभयदान। अभयदान भैया, क्या नाम है बाबूजी आपका? मनोज जी। आपके घर पर गए, भिखारी आया, दे दो तेल। शनिवार को आपने तेल दे दिया सरसों का, फिर आपके घर पे गए शनिवार तेल लेने, फिर आपके घर पे गया, तेल तो दे दिए सब लोगों ने, जैनों ने, शनिवार के कारण। आपने तेल तो दिया, वो तेल का क्या उपयोग करेगा इसका कोई आपको पता नहीं है। मेरा बेटे का शनि कमजोर है, मेरे बेटे का मांगलिक है, मेरा बेटा काल योग है, काल सर्प योग है। याद रखना, जिसको काल सर्प योग है, कल भी खुर्जा से कितने लोग आए थे काल सर्प योग की पूजा कराने के लिए, मैंने उनको समय दिया था, अभी नहीं। काल सर्प योग बहुत मेहनत से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता काल सर्प योग, याद रखना। बताऊंगा अभी काल सर्प योग की। वो बच्चे को आपने तेल दे दिया, वो तेल ड्रम में इकट्ठा हो गया, भैया इकट्ठा हो गया। वो तेल कहाँ बेच के आया? पंसारी की दुकान पे बेच के आया। वो पंसारी क्या करेगा? हमारा जैन भाई कोई जाएगा, वो ले आएगा। फिर आप कहेंगे महाराज जी भाई कमर में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, ट्यूमर हो गए। वो तेल 40 घर का था, इसलिए भावना उसकी उसमें थी। और आपने आटा लिया, चक्की से लिया, वो आटा दिया सब लोगों ने, आटा इकट्ठा हो गया और वो भी दुकान पे बेच आया पैकेट में। इसलिए कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, आदत को सुधारिए। टाइम लग जाएगा, लग जाए। गेहूं को निकालो, गेहूं को पिसवाओ अपने सामने, तब अपने शुद्धि तो खाओ। जैन धर्म है, कम से कम शुद्धि का खाओ। महिमा, दान की महिमा, 4 दान बताए आचार्यों ने, चारों की महिमा आपको बता दी। आपने डोनेशन किया खून, आपने डोनेशन किया खून, क्या पता कौन है वो, कौन सी जात का है, कौन सी कौम का है। भाई जैन भाई को दे दो, इसमें कोई पता ही नहीं चल रहा। हमें तो कल बताई थी, पंजाबी पुराण में बता रहे थे महाराज श्री, ये तो इकट्ठा हो जाता है पूरा, पता नहीं चलता है। ध्यान, खून दान देने की मना नहीं कर रहे। खून दान किसको दी जाए? वो अंडे खा रहा है, मांस खा रहा है, अभक्ष्य चीज खा रहा है, उसको दान दे सकते हैं क्या अपन जैन है ऐसा काम कर? आप पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह, तक पुण्य का काम कर रहे हो, और घर पे आके कोई आगे भैया रोटी, उससे कहते जाए काम कर दे थोड़ा, गार्डन में गाड़ी साफ कर दे, वो गाड़ी साफ नहीं करेगा। उससे कहते पोछा लगा ले, पोछा नहीं लगाएगा। वो पैसे चाहिए उसको, वो पैसे के लाएगा क्या? गलत चीज लाएगा, गलत चीज लाने के बाद आपका उपयोग गलत में रहेगा। याद रखना, दान की महिमा बहुत बड़ी है। कहां से कहां पहुंच गया देख लो। मुनिराज ने औषध दान के कारण कहां से कहां बन जाता है, कहां से कहां बन जाता है, फिर देव बन जाता है। आपके भाव सही हैं तो सारे काम सही हैं। याद रखना, हम जैन श्रावक हैं, दान की महिमा अपने जैन कुल में बहुत अच्छी बताई है। याद रखना, मंदिर में ये पुस्तक होती है। अब इस पुस्तक को चावल ना रखें इसके अंदर। जब चावल रखते हैं तो याद रखना इसमें जीव पड़ जाते हैं। बच्चे के पापा होंगे, बच्चे की मम्मी होगी, कोई घर का सदस्य हो, उसको ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। कारण क्या है? उस पर कहां से आ गई महाराज जी? अभी उस पर नहीं, उस पर ही आएगी। महावीर भगवान की जय। बंद कर दो।